तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सीबीई सेशन 2024-25 के लिए सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 4 के सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन अपलोड है ऑल सब्जेक्ट दोनों मीडियम में। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। और साथ में मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट का सॉल्यूशन विद असेसमेंट दोनों मीडियम में देखकर तैयारी कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर देखना है विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग, तो कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयारी कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हमारी टॉपिक है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम गति यानी कि चाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो दी गई इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, कुछ करना नहीं है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, चाल के बारे में बताया गया है कि चाल समय दूरी होता क्या है, इस एक्टिविटी में ये समझाया गया। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट स्पीड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। हिंदी में देखो क्वेश्चन। तो वर्कशीट की टॉपिक है बच्चों गतिशील वस्तुओं की गति। ठीक है ना, यानी हम गति यानी कि चाल के बारे में पढ़ेंगे। आप ये एक्टिविटी पढ़ लेना, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना है, जिसको समझकर आप दूरी समय चाल के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। पहला क्वेश्चन है गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। यानी गति का मतलब चाल, चाल का फॉर्मूला क्या है तो बच्चों होता है चाल बराबर यानी गति बराबर दूरी बटे समय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों इफ़ ए बॉल टेक्स 4 सेकेंड्स टू कम टू रेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग ए लाइन एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉल। हमको चाल निकालना है। हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो। एक गेंद 4 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय करती है और एक रेखा को पार करने के बाद रुक जाती है, यह मानते हुए कि इस दौरान गेंद सतत गति से चलती है। गेंद की गति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको चाल निकालना है। चाल का मतलब स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला क्या लगाया था, गति बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फॉर्मूला लगाना आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर आपको समय पता है 4 सेकेंड, यहाँ पर हमको दूरी भी पता है 8 मीटर, निकालना है गति यानी कि चाल। फॉर्मूला बी लगाओगे, दूरी बटे समय यानी कि डी अपॉन में टी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम यानी समय टी कितना है 4 सेकेंड, डिस्टेंस दूरी यानी कि डी कितना है 8 मीटर, हमें निकालना क्या है स्पीड यानी कि एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है डी अपॉन में टी यानी दूरी बटे समय। डी पर रखेंगे 8, टी पर रखेंगे 4, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2, और एस आई यूनिट इसकी होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, इंग्लिश में भी देखो। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, फॉर्मूला लगा दोगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि डी अपॉन में टी, सेम आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो अस्यूम द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल इज 1.2 किलोमीटर्स। इफ़ इट टेक्स यू 10 मिनट्स टू वॉक टू स्कूल, व्हाट इज़ योर वॉकिंग स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। यानी मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड यानी कि चाल का पता करना है। सेम फॉर्मूला फिर से लगाओगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि डी अपॉन में टी। हिंदी में क्वेश्चन देखो। मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी 1.2 किलोमीटर है। अगर आपको स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में आपकी चलने की गति क्या है, यानी कि गति निकालना है, मतलब कि चाल निकालना है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। तो ध्यान से देखो, हमको चाल निकालना है मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है और टाइम भी मिनट में है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे और इसे मीटर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम दूरी को मीटर में बदलेंगे। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना है 1.2 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1200 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो टाइम समय पता है 10 मिनट। ठीक है,
तो टी बराबर आपको पता है 10 मिनट। कितना है? 10 मिनट। इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है। अब इसके बाद में हमको निकालना है क्या? गति यानी कि स्पीड। तो आप स्पीड का फॉर्मूला लगा दोगे। स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है d/t, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। तो डी पर डी की वैल्यू रखोगे। डी कितना है आपका? 1200, और आपका टी कितना है? 600। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 का पहाड़ा बोलो 12 में कितने पे जाएगा? 2 पर। दिया जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले दूरी किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से गुणा करो। समय मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो दूरी मिल जाएगी 1200 मीटर, समय मिल जाएगा 600 सेकेंड। तो फिर से सेम फॉर्मूला लगा दोगे। एस बराबर डी अपॉन में टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसकी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो फिर से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन राइट है, सेकंड क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपका बी ऑप्शन राइट है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश में भी सेम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन राइट है, सेकंड क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट है, एंड थर्ड क्वेश्चन में भी बी ऑप्शन राइट है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो बच्चों, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।